हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों कूपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट हम पढ़ रहे थे, उसके दो पार्ट्स अभी तक हमने देखे। पहले पार्ट में हमने जनरल उसका ओवरव्यू देख लिया था, ठीक है। ओवरव्यू देख लिया था भाई, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से लेटर भी उसने उसको कोडिंग किया, देन उसको हमने डी कोड किया। हमने बोला था ये 5 क्लासिफिकेशन आपको दिख रही है, ये 5-6 क्लासिफिकेशन ABCDE&H, जिसमें से हमने बोला 4 जो है वो टेम्परेचर बेस्ड थी और एक जो थी वो प्रेसिपिटेशन बेस्ड थी, यानी कि किस एरिया में कितना रेनफॉल होता है, ठीक है। देन हम चले गए थे क्लाइमेट्स के टाइप के ऊपर। टाइप ए, ग्रुप ए के क्लाइमेट हमने देख लिया, जो था ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दोस्तों ये दो टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे, 2 वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो देखेंगे, देन ये बी टाइप क्लाइमेट देखेंगे। और अगर आपको वो आता है, ए टाइप क्लाइमेट आता है और बेसिक ओवरव्यू जानते हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम टाइप बी क्लाइमेट, टाइप बी क्लाइमेट दोस्तों, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं चाहता हूं आप ये देख लें, नजर दे दें। ए से हैं आपके ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही टेम्परेचर रहेगा। कोल्डेस्ट मंथ का भी अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल ठंड का महीना होता है जनवरी का, तो तब भी 18 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि गर्मी उस इलाके में ज्यादा क्या होता है, गर्मी होता है। दूसरा जो आज का हमने क्लाइमेट देखना है वो है बी क्लाइमेट टाइप, बी ग्रुप जो है उसको हमने देखना है, और ये है ड्राई क्लाइमेट्स। इसमें हमने टेम्परेचर बेसिस पे क्लाइमेट ए डिवीजन नहीं है, ये है प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे। प्रेसिपिटेशन का बेसिस का मतलब ये हो गया दोस्त कि किस इलाके में कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितनी बारिश हो रही है, और इस रेनफॉल के बेसिस पे उस इलाके में आपको किस तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आप बोलेंगे कि रेनफॉल किसी इलाके में कम पड़ रही है, तो वो इलाका देखो क्या बन जाएगा, वो इलाका बन जाएगा एरिड, या फिर वो इलाका बन जाएगा सेमी एरिड। बड़े ध्यान समझिए, एरिड का मतलब है जी बिल्कुल डेजर्ट, बिल्कुल डेजर्ट, बंजर जमीन, क्योंकि बारिश ही नहीं पड़ रही, रेनफॉल बड़ी कम आ रही है। और अगर रेनफॉल थोड़ी बहुत आ रही है, ठीक है, तो वो इलाका सेमी एरिड हो जाएगा। सेमी एरिड रीजन में आपको क्या देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस क्यों, क्योंकि इतनी कम बारिश नहीं हो रही कि वो बिल्कुल बंजर बन जाए, इतनी कम भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही कि वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हो जाए, यानी कि फॉरेस्ट बन जाए, तो वहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं स्टेपी क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। स्टेपी क्या है, स्टेपी दोस्तों ग्रासलैंड्स को ही बोलते हैं। कहाँ के ग्रासलैंड्स को स्टेपी बोलते हैं दोस्तों, यूरेशियन ग्रासलैंड्स को, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ठीक है। कजाकिस्तान, देन आप देखेंगे रशिया में भी है, देन चाइना, मंगोलिया, इस पूरी बेल्ट में अभी आपको दिखाऊंगा, ये आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका डेजर्ट का इलाका, आप बोल सकते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में ये टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलेगा। जो जंगल है दोस्तों, आपका जो सहारा डेजर्ट है, वो तो सबसे बड़ा डेजर्ट है। देख लें, अगर आप हॉट डेजर्ट की बात करें, सबसे बड़ा डेजर्ट है। डेजर्ट इसीलिए क्योंकि प्रेसिपिटेशन कम है। तो आज जो पढ़ना है हमने वो बी टाइप क्लाइमेट पढ़ना है। देखो क्या बोलता है, इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जितनी बारिश आ रही है उससे ज्यादा वहां पे इवेपोरेशन हो जा रही है, इलाका बंजर बन जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलो, अब जब हम इसको देखेंगे तो इसमें फर्दर 4 टाइप की कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं, 4, ठीक है। यहां पे अगर आप ये वर्ड देख रहे हैं BSH, BSH दोस्तों, ठीक है। बी से तो आपको पता लग रहा भाई ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, बी से तो बोल दोगे ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। आगे ये आपको वर्ड दिख रहा है S और ये दिख रहा है W, फिर दिख रहा है S, ये दिख रहा है W, ठीक है। एक आपके पास वर्ड आ गया S और एक आ गया वर्ड आपके पास W कैपिटल में। दूसरे जो इंपॉर्टेंट यहां पे लेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं H और K, H छोटा और K भी छोटा, H छोटा और K भी छोटा। दोस्तों अब इसको भी डिकोड कर लेते हैं, इसकी भी डिकोडिंग मैं आपको बता देता हूं। डिकोड इसको कैसे करोगे आप, देखो, जहां पे अगर आपको वर्ड दिख गया S, जहां पे आपको वर्ड दिख गया S, देखो B से तो आपको वेरी सिंपल आपको पता है ये कौन सा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है। कौन सा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट भी बच्चा 2 क्लाइमेट होंगे, ड्राई क्लाइमेट भी 2 तरीके, एक बिल्कुल ड्राई यानी कि वो डेजर्ट होगा, और एक थोड़ा बहुत वहां पे बारिश हो जा रही है, प्रॉपर ड्राई नहीं है, तो वहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं, यानी कि स्टेपीज होते हैं। तो S से आपको याद रखना है स्टेपी, ऐसे याद रखेंगे आप स्टेपी, या स्टेपी छोड़ दें सब ट्रॉपिकल, या रुके 1 मिनट रुके, मैं आपको इरेज से दिखाता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। चलो दोस्त ये देख लो, यहां पे सीधा देखो,
बोल रहा है कैपिटल एस इज यूज्ड फॉर स्टेपी, और स्टेपी क्या है, ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड है तो मतलब पूरा बंजर नहीं है, पूरा डेजर्ट नहीं है, तो उसको आप सेमी एरिड बोलोगे, बिल्कुल पूरा एरिड थोड़ी है। और कैपिटल डब्ल्यू अगर आप देखोगे ये है डेजर्ट के लिए। देखो लेटर को एक्चुअल मीनिंग के साथ नहीं लेके जाना, यही तो कोडिंग डिकोडिंग का खेल है। कूपन तभी तो मुश्किल लगता है, समझ रहे हो। तो याद रख लेना एस से क्या हो रहेगा आपका स्टेपी, स्टेपी का मतलब आपको पता ही है ये सेमी एरिड होगा। डब्ल्यू से मतलब क्या है दोस्तों आपका डेजर्ट, डेजर्ट ये पूरा ही एरिड होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा और दो टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ये लेटर देखने को मिलेगा, एक तो है एच और दूसरा है के। एच इज यूज्ड फॉर सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल मतलब जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है, और के इज यूज्ड फॉर मिड लैटिट्यूड। सर मिड लैटिट्यूड्स में मिलता है, अब सर ये भी बता दो, सर अब ये भी बता दो सब ट्रॉपिकल क्या है। दोस्तों ट्रॉपिकल पता है ना आपको, ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक्स के बीच में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर चले जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से थोड़ा ऊपर चले जाओ दोस्तों, जो इलाका मिलता है सब ट्रॉपिकल मिलता है, ठीक है। तकरीबन अगर आप देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेके यहीं कोई 34 डिग्री तक जो आपका जो लैटिट्यूड्स हैं उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, इस रीजन में, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। दोस्तों इससे नीचे आ जाओगे, आपको पता है इससे नीचे 15 के आसपास आओगे तो आपको पता है ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। चलो भाई 23 के ऊपर चले जाओ सब ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है। मिड लैटिट्यूड्स की बात करेंगे दोस्तों, वही आपका 35 से लेके 60 डिग्री तक मिड लैटिट्यूड्स हो गए, और उसके बाद हाई लैटिट्यूड्स हो गए। सिंपल दोस्तों। लो लैटिट्यूड्स मतलब इक्वेटर और उसके आसपास का इलाका, देन मिड लैटिट्यूड्स और देन टॉप लैटिट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड्स, ठीक है। चलो ये है इक्वेटर के, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे उस बेसिस पे ये बात चल रही है। नाउ अब यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी के क्लाइमेट इसके अंदर पढ़ने दोस्तों, इसके अंदर पढ़ने। अगर मैं ये इस तरीके से आपको दिखा दूँ, इस तरीके से दिखा दूँ, आप इसको अभी डिकोड कर दोगे, आप इसको अभी डिकोड कर दोगे दोस्तों, क्योंकि लेटर आपको पता लग चुके। बी है तो बी का मतलब क्या है दोस्तों, ड्राई है। बी है, बी का मतलब क्या होगा, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है भाई, मान लिया ड्राई क्लाइमेट। एस, सर एस से हमने क्या पढ़ा था, एस से हमने पढ़ा था स्टेपी, स्टेपी, और स्टेपी क्या है, सेमी एरिड, ठीक है सर। सर एच से क्या पढ़ा था, एच से पढ़ा था हमने दोस्तों सब ट्रॉपिकल, तो हमने क्या पढ़ा था, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये क्या बन गया दोस्तों आपका सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड बन गया दोस्तों, ये देख लो, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, स्टेपी का मतलब सेमी एरिड। इसी तरीके से अब इसको डिकोड कर दे। डब्ल्यू है तो भाई ड्राई तो होना ही होना है, इसको तो छोड़ दो, ये तो पता ही है भाई, डब्ल्यू का ड्राई क्लाइमेट। डब्ल्यू से क्या है दोस्तों, डेजर्ट, डब्ल्यू से क्या है दोस्तों, डेजर्ट, और एच क्या है, सब ट्रॉपिकल, एच क्या है, सब ट्रॉपिकल। तो ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आपको 2 क्लाइमेट मिल रहे, एक तो बिल्कुल एरिड, एक सेमी एरिड, एक डेजर्ट, एक स्टेपी, ठीक है। ये देख लें दोस्तों क्या है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। वहीं मिड लैटिट्यूड में भी इस तरीके से आपको 2 मिलेगा, मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, ठीक है जी। बी को तो छोड़ दें, वो तो ड्राई है ही है। मिड लैटिट्यूड के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया दोस्तों, मिड लैटिट्यूड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, के। सब ट्रॉपिकल के लिए कौन सा यूज किया दोस्तों, एच। के कोड आपको याद रखना है, कोड आपको याद रखना है, कोड याद रखोगे तभी डिकोड कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ये डब्ल्यू किसके लिए यूज करते हैं, डेजर्ट के लिए। के किसके लिए यूज करते हैं, मिड लैटिट्यूड के लिए, के को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। कहीं भी अगर आपको दोस्तों एरिड, सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा तो आपको याद आएगा दिमाग में, बी तो होगा ही होगा, तो क्या होगा, बी तो होगा ही होगा। अब ये बी जो कैटेगरी है आपको 2 रीजन्स में मिल रही है, सब ट्रॉपिकल में और मिड लैटिट्यूड में। सब ट्रॉपिकल है तो दोस्तों एच, मिड लैटिट्यूड है तो दोस्तों के, बिल्कुल एरिड है तो डब्ल्यू, और सेमी एरिड है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस। सिंपल। देख लेते हैं दोस्तों अभी क्या बोलता है, बोलता है करेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल, तभी तो ड्राई है भाई, लो रेनफॉल है। इनएडुकेट फॉर प्लांट ग्रोथ, ज्यादा प्लांट की ग्रोथ आपको नहीं यहाँ पे मिलेगी। कवरिंग लैटिट्यूड्स 15 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, प्रॉपर नहीं होता, ऑन एन एवरेज है दोस्तों, समझ लेना। 15 के बाद, क्योंकि 15 तक तो आपका खूब बारिश होती है, वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, उसके बाद में बोलता है आपको ये कवर करेगा। अच्छा कोड मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। दोस्तों कुछ पढ़ने की बात नहीं है, सब ट्रॉपिकल वर्ड यूज हुआ है तो दोस्तों हम क्या है वर्ड लगा देंगे यहाँ पे एच,
स्टेपी है दोस्तों तो क्या लगा देंगे एस, ठीक है, और बी तो है ही, तो ये देख लो BSH। सब ट्रॉपिकल है दोस्तों, सब ट्रॉपिकल के लिए भी हम H लगा देंगे, डेजर्ट के लिए W लगाते हैं तो BWH, सिंपल सा है। चलो भाई, लोकेटेड इन द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट, दोस्तों बोल रहा है ट्रांजिशन पे है, ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट के बीच में, ठीक है। ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट मतलब ये आपका यहाँ पे इस रीजन में ह्यूमिड क्लाइमेट है क्योंकि बड़े ज़्यादा यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलती है, यहाँ ऊपर ड्राई क्लाइमेट क्योंकि ये बिल्कुल डेजर्ट होगा। इन दोनों के बीच में आपका सेमी एरिड रीजन जो है वो आएगा, ऊपर तो बिल्कुल ड्राई है, इन दोनों के बीच में यहाँ बहुत बारिश हो रही है, यहाँ बहुत कम बारिश हो रही है, तो यहाँ पे मीडियम बारिश हो रही है, ठीक है। तभी तो स्टेपी है ना दोस्तों, मीडियम बारिश हो रही है स्टेपी, तभी तो है। कम बारिश होती तो डेजर्ट नहीं हो जाता। चलो भाई, सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव इनफ रेनफॉल फॉर स्पार्स ग्रासलैंड ग्रोथ। पर अगर आप स्टेपी रीजन्स में देखोगे ना, ग्रासलैंड वाले रीजन में देखोगे तो यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा भी बारिश नहीं होती, बट इनफ रेनफॉल हो जाती है कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दूर दूर बड़े ग्रासलैंड्स जो ग्रासेस देखने को मिल जाएंगे। वाइल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इफेक्ट लाइफ मोर इन स्टेपी देन इन डेजर्ट। बोल रहा स्टेपी में आपको लाइफ की वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों दोस्तों, थोड़ी बहुत बारिश होती है इसलिए वहाँ पे प्लांट ग्रोथ भी आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे एनिमल्स भी वैसे मिलते हैं। डेजर्ट में आपको पता है एक जैसा मोनोटोनस क्लाइमेट जो है आपको देखने को मिलेगा, बारिश बड़ी कम होती है, ऑफन कॉजिंग फेमिन, भाई उधर अकाल तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फूड शॉर्टेज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। दोनों को हमने कोड को डिकोड कर दिया। अगला दोस्तों है मिड लैटिट्यूड स्टेपी। दोस्तों मिड लैटिट्यूड है तो मिड लैटिट्यूड के लिए हमने क्या यूज़ किया कि स्टेपी है, स्टेपी के लिए तो एस से यूज़ करेंगे, तो आ गया दोस्तों BSK। मिड लैटिट्यूड के लिए दोस्तों यूज़ करेंगे K, डेजर्ट के लिए W, तो BWK, सिंपल। चलो भाई, इट अकर बिटवीन 35 डिग्री टू 60 डिग्री दोस्तों, ठीक है, विद मिड लैटिट्यूड स्टेपी रिसीविंग मोर प्रिसिपिटेशन दैट मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। भाई सिंपल सी बात है, बोल रहा स्टेपी में ज़्यादा बारिश होती है डेजर्ट से, भाई तभी वो स्टेपी है, तभी ये डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ कम बारिश है, ठीक है जी। बोथ आर कन्फाइंड टू द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट वाइल मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स डू नॉट रीच एंड इन एरियाज ऑफन सराउंडेड बाय माउंटेन्स। दोस्तों बोल रहा है ये जो आपने क्लाइमेट देख रहे हो मिड लैटिट्यूड, ठीक है, मिड लैटिट्यूड अगर आप ये रीजन्स देखते हो, बोलता है ये इंटीरियर है कॉन्टिनेंट्स के, मतलब कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाके समंदरों से दूर है ये इलाके, इस वजह से यहाँ पे मॉइस्चर वाली जो हवाएं पहुंच नहीं पाती, मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंच नहीं पाती, और पहुंच भी जाए तो पहाड़ों की वजह से वो इन रीजन्स में एंट्री नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये इसमें बस कोडिंग डिकोड करना था यार। बी टाइप क्लाइमेट हो गया आपका। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख लें, ये है आपका BWH, ठीक है, ये है BWK, BSH एंड BSK, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा कोडिंग, B से दोस्तों ड्राई पता लग रहा है, W से डेजर्ट है, और H से क्या है दोस्तों आपका, बोले H से क्या है, मिड लैटिट्यूड है, मिड लैटिट्यूड है। तो दोस्तों अगर आप ये देख लें, ये रेड कलर, ये रीजन अगर आप देखेंगे, W क्या है, डेजर्ट, W क्या है, डेजर्ट, तो ये अफ्रीका का रीजन दोस्तों जो है, इधर डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये अगर आप इंडिया देखेंगे तो इंडिया का ये वेस्टर्न इलाका, थार का डेजर्ट, यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिल रहा है। ये अफ्रीका का ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको, और यहाँ बीच बीच में ये डेजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और डेजर्ट के लिए कोड क्या यूज़ करते हैं, W याद रख लेना, W, ओके। चलो भाई, उसके बाद है BWK, ठीक है, BWK। दोस्तों डेजर्ट ये भी है, W है, लेकिन K का मतलब क्या है, यहाँ पे K का मतलब क्या है, ठीक है, K का मतलब अभी यहाँ पे दोबारा दिखाऊंगा दोस्तों तुम्हें ही, K का मतलब है यहाँ पे मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है, और वो था सब ट्रॉपिकल। तो आप अभी यहाँ से खुद भी देख सकते हो, ये पिंक कलर, ये इन रीजन्स में, साउथ अमेरिका में दोस्तों आपको ये रीजन्स में देख रहे हैं, वेस्टर्न साइड में। देन ये आप देख लें, ये ऊपर चाइना, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, इन रीजन्स में आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में BSH अगर आप देखेंगे, ठीक है, H से मतलब स्टेपी, ठीक है, B से ड्राई है, और H से क्या है दोस्तों आपका, ये देख लें आप, सब ट्रॉपिकल। कौन सा कलर आ गया हमारे पास, येलोइश कलर। तो ये येलो कलर देख लें, यही यहाँ पे तो स्टेपीज आपको देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन रीजन्स में भी ग्रासलैंड्स आ रहे हैं, प्रेरीज हैं दोस्तों,
ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पम्पास है। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग डिकोडिंग हमारी चलती रहती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोबारा से एक बार दोस्तों आप देख लें। बी से आपको पता है ड्राई क्लाइमेट है, जी पता है सर ड्राई क्लाइमेट है। देन मैंने बोला आपके उसके बाद में दो वर्ड यूज करना, एस, ठीक है, एस और डब्ल्यू। एस का मतलब सेमी एरिड यानी कि स्टेपी बोल दो, और डब्ल्यू का मतलब कंप्लीट खत्म। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है आपका डेजर्ट, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा डेजर्ट। देन उसके बाद में अगला वर्ड है एच और के। एच का मतलब है आपका सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के साथ का, और के का मतलब है मिड लैटिट्यूड 35 से लेके 60 के बीच में, ठीक। और आप किसी भी तरीके से वो स्टेटमेंट बना दे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। आपको बोलेगा भाई ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट है और यहाँ पे ग्रासलैंड्स है। ड्राई क्लाइमेट है और यहाँ पे ग्रासेस मिलते हैं। ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पे क्या मिलते हैं, ग्रासेस मिलते हैं। सुनो, मान लो अगर आपको यार ऐसे पूछे, आपको ये पूछ दिया, आपको पूछ रहा भाई आपको ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, यहाँ पे गर्मी है, ड्राई क्लाइमेट है और यहाँ पे ग्रासेस होते हैं, ठीक है, ग्रासेस होते हैं। तो ग्रासेस होते हैं, ग्रासलैंड है तो आप बोलेंगे स्टेपी है, ठीक है जी, स्टेपी है। अच्छा, ड्राई है तो आप बोलेंगे बी, ठीक है, ड्राई है तो बी है। और ड्राई कैसा है कि ये आपका स्टेपी है, ठीक है, और ये सब ट्रॉपिकल्स में आपको मिलता है तो आप बोलेंगे एच, ठीक। बोलेगा बिल्कुल ड्राई है तो इस स्टेपी की जगह डब्ल्यू कर दोगे, डेजर्ट हो जाएगा। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों इसकी करती है। इसके साथ में हमारा बी टाइप क्लासिफिकेशन खत्म होती है। देन अगला हम करेंगे सी टाइप क्लासिफिकेशन, जो है वार्म टेम्परेट, और वार्म टेम्परेट भी मिड लैटिट्यूड्स में आपको मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मिड लैटिट्यूड्स में आपको एक ही तरीके का क्लाइमेट मिलेगा, अलग अलग क्लाइमेट मिल सकता है, क्योंकि क्लाइमेट किसी एक चक्कर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे इंडिया, अब इंडिया जो है आप देखोगे फॉर एग्जांपल के लिए राजस्थान ही देख लो दोस्तों, ठीक। आधे राजस्थान बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, आधे में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, मेरी बात समझ रहे। आप जम्मू ही देख लो, जम्मू की जो पहाड़ी बेल्ट है, वहाँ पे ठंड आपको मिल रही है, और जम्मू के जो लोअर एरिया है वहाँ पे भयंकर गर्मी मिल रही है दोस्तों। कश्मीर जैसा क्लाइमेट पहाड़ी रीजन में मिल रहा है। तो क्लाइमेट किसी एक रीजन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कल हम पढ़ेंगे ग्रुप सी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।